हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। बहुत ही चर्चित टॉपिक है। हेमंत विश्व शर्मा असम के चाणक्य जो कहे जाते हैं और 15वें सीएम बने हैं। ऐसी क्या खास बात रही कि असम में सबसे ज़्यादा ज़ोर शोर से मुद्दा था एनआरसी ये वगैरह का, लेकिन फिर भी बहुमत से ये जीते। और इनके बारे में आप सुनेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट आपको होगा कि इतने पढ़े लिखे सीएम अगर हर स्टेट के हों तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। ठीक है, अब आप ये मान लीजिए 15वें सीएम बने हैं और इनकी जो एजुकेशन है वो पीएचडी तक है, यानी कि गुवाहाटी न्यायालय से इन्होंने खुद वकालत की है। और पीएचडी ऑलरेडी जो बंदा हो तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर क्या होगा, किस तरीके से वो सोचता होगा। और कोई सीएम अगर किसी स्टेट का 8वीं पास है, 10वीं पास है, तो वो किस स्तर से सोचेगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर तभी आती है जब एजुकेटेड बंदा हो। अब 8वीं 10वीं वाला क्या डिसीजन मेकिंग पावर होगी। ठीक है, जबकि जो पीएचडी ऑलरेडी बंदा है उसकी डिसीजन मेकिंग पावर अकेले, मतलब कि अगर 100 सीएम भी ऐसे होंगे जो 8वीं 10वीं पास है, उन पर भी हैवी होगी। ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पर जिसने सब कुछ देखा है वो सारे अच्छी चीज़ों को जानते हैं अच्छी तरीके से। तो थोड़ी सी इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या बैकग्राउंड रहा है, कितनी सीट पर ये जीते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक जब भी बनता है जब पर्सनैलिटी इम्पोर्टेंट हो, तो अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा असम की लोकेशन। ठीक है, असम की लोकेशन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर असम है, ये असम है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, इधर नागालैंड है, इधर मणिपुर है, इधर मिज़ोरम है, त्रिपुरा भी इसका बाउंड्री टच करता है। और आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सीमा पूछता है वो, तो भूटान इसकी सीमा टच करता है। ठीक है, इधर सिक्किम हो गया और इधर मेघालय भी है और बांग्लादेश से भी थोड़ी सी सीमा इसकी टच होती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि असम से दो अंतर्राष्ट्रीय देश कौन से सीमा टच करते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। एक भूटान हो गया और एक बांग्लादेश हो गया। बाकी स्टेट्स के नाम आपको याद रखने हैं। तो ये तो मैप की लोकेशन देखी हमने। बाकी इनके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने 10 मई 2021 को असम के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन से नंबर के हैं। ठीक है, तो 15वें नंबर के, आपको ये तो पता ही है। और राज्यपाल भी पता होना चाहिए। उस समय जो स्टेट चर्चा में है तो उस समय के वहाँ के हमें राज्यपाल भी पता होना चाहिए। जगदीश मुखी जी ने इनको शपथ दिलवाई है और बीजेपी विधायक दल से हैं। ठीक है, बाकी इसमें बात करें तो हेमंत बिस्व शर्मा असम की जालूकबारी विधानसभा सीट से लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए। जैसे कि आपकी सीट हो, आपके शहर के आसपास सीट होती हैं, मान लीजिए मेरठ सीट है या उसके आसपास कोई सिटी है, जैसे अमरोहा है, नौगांव है, इस तरीके से मतलब विधानसभा सीट होती हैं। पूरी सिटी में जितनी हो वहाँ वहाँ की जनसंख्या की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो विधानसभा सीट इनकी जालूकबारी थी और हेमंत बिस्व शर्मा ने इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार रामेन चंद्र बोर ठाकुर को हराया। मतलब इनके जो प्रतिपक्ष नेता थे उनको हराया। हेमंत ने सरकारी लॉ कॉलेज से एलएलबी किया। अब यहाँ पर देखिएगा इनका एजुकेशन लेवल क्या था। एलएलबी इन्होंने किया, गुवाहाटी कॉलेज से पीएचडी की उपाधि हासिल की। वे साल 1996 से 2001 तक गुवाहाटी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आप मान सकते हैं कि एजुकेशन लेवल क्या रहा होगा। ठीक है, तो बंदा उसी लेवल की सोचेगा जिस लेवल तक वो गया है। अब एलएलबी और पीएचडी करने वाला बंदा 8वीं क्लास की थिंकिंग से तो सोचेगा नहीं। ठीक है, बाकी सत्ताधारी एनडीए गठबंधन राज्य की पहली गैर कांग्रेसी सरकार होगी जिसने प्रदेश में लगातार दूसरी बार चुनावों में जीत हासिल की है। मतलब ये दूसरी बार जीते हैं। बीजेपी ने 126 सदस्य विधानसभा में 60 सीटों पर दर्ज की है। मतलब कि 60 पर प्योरली तरीके से बीजेपी जीती है, बाकी सहयोगी दल, जबकि उसकी गठबंधन सहयोगी असम गण परिषद ने 9 और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। तो आपको याद रखना है, जो प्योरली बूझता है तो 60 सीटों पर बीजेपी जीती है। 126 विधानसभा सीटें, ये भी याद रखना है। ठीक है,
बाकी जो गठबंधन वगैरह करके हैं वो 74 सीट इन्होंने कुल मिला के अपना पूर्ण बहुमत हासिल किया है। तो ये आपका इस तरीके से टॉपिक कवर हो जाता है। और यहाँ पर असम के बारे में बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। असम की गणराज्य परिषद, क्षेत्रीय परिषद क्या होती हैं, असम को इतना हाईलाइट असम क्यों रहता है, वो भी सारी बातें हैं। असम में कुछ घाटी हैं, असम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। तो उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दिया जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा यही बताएं। क्या आप ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।